वेलकम फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे महिंद्रा XUV 500 का 4 साल का ऑनरशिप रिव्यू। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ देख लेते हैं वॉक अराउंड शॉट्स। सो वेलकम बैक गाइस। अब मैं हूँ मेरे दोस्त सिमरजीत सिंह चड्ढा के साथ, जो इस XUV 500 के ऑनर हैं लास्ट 4 सालों से। तो उनसे ही जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी के साथ, क्या क्या उन्होंने डिफ़िकल्टीज फेस की, क्या कभी ब्रेकडाउन हुआ और क्या पसंद है उन्हें इस गाड़ी में। सिमरजीत सिंह, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। हम देख सकते हैं आपने गाड़ी अपनी पूरी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रखी है और बहुत ही माइनर से इस पर स्क्रैचेज़ हैं। 4 साल शायद आपने तो चला दिया है। तो ये कब का मॉडल आपने लिया था सिमर? ये मॉडल है 2015 दिसंबर, अराउंड 2016 ही मानो। हाँ जी। तो आपने इन 4 सालों के बीच में 4 साल और 1 महीना मोड़ जोड़ लेते हैं, आपने कितना इसको चला दिया अभी तक टोटल? ये कार अराउंड 70-75,000 चल चुकी है। जैसा मैंने देखा था ये कार समथिंग 75 से 80,000 के आसपास चली है। ठीक है, तो इतना आपने 80,000 किलोमीटर इसको चला दिया, तो अभी तक कुछ कंप्लेंट आपको इस गाड़ी से या कुछ आपका कोई फीडबैक इस गाड़ी को? गाड़ी में कंप्लेंट कोई भी नहीं है, बिल्कुल एकदम पैक है। सर्विस टाइम टू टाइम सर्विस है, ऑन रिकॉर्ड सर्विस है कंपनी से। और बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, तो वो इतना बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है सिमर, क्या आप किसी को रिकमेंड करेंगे और क्यों रिकमेंड करेंगे? आप अगर अपने किसी फ्रेंड्स को, अगर जो हमारे यहाँ पे दोस्त देख रहे हैं, आप उनको क्यों रिकमेंड करेंगे कि वो इस 13 से 14 लाख के सेगमेंट के अंदर XUV 500 को, जो एक इंडियन मेड गाड़ी है, इंडियन कंपनी है, उसको क्यों लें? डिपेंड करता है कि जो कार ओनर लेने वाला है वो कैसी वो गाड़ी लेना चाहता है, बड़ी छोटी हैचबैक लेगा या फिर XUV लेना चाहता है या फिर कॉम्पैक्ट SUV लेना चाहता है। अगर आप बात करें 15 to 20 लाख के बीच में, तो 2 ही आते हैं आपके पास ऑप्शन, एक तो स्कॉर्पियो या XUV। जहाँ हम एक्सेप्ट करें तो XUV के अंदर आपको थोड़ा सस्पेंशन गाड़ी में अच्छा मिलता है। ठीक है, और अंदर में काफ़ी कंफर्टेबल ये गाड़ी है स्कॉर्पियो से अगर कंपेयर करते हो तो इसको। जैसे स्कॉर्पियो से कंपेयर किया जाए तो इसका डैशबोर्ड है वो भी स्कॉर्पियो से कहीं गुना अच्छा है। जी बिल्कुल। और इसका जो कितने 7 सीटर गाड़ी है शायद आपकी है? जी बिल्कुल। तो इसमें बीच जो मिडल रो है उसमें कंफर्ट कैसा है? जो लेग रूम है मिडिल रो का वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो हाँ जी, तो बहुत ही मतलब कंफर्टेबल जर्नी आपकी रहेगी। वही हम बात करें बिल्कुल लास्ट वाले जो पैनल की, वहाँ पे लेग रूम थोड़ा कम है और जो पोस्चर आता है वो बिल्कुल 90 डिग्री आता है। तो लॉन्ग जर्नी में अराउंड 100 किलोमीटर आप जा रहे हो तो ठीक है, बट 100 के आगे आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो हमारे इसका लास्ट रो है, आप लास्ट रो में शायद इसमें AC इवेंट्स भी हैं, सारी चीज़ें, पर वहाँ पे कितनी सीटिंग हो सकती है, कितने बच्चे और कितने अडल्ट बैठ सकते हैं बताइए? लास्ट पैनल के अंदर 2 एडल्ट्स आपके आराम से बैठ सकते हैं, मिडिल वाले में 3 एंड आगे 2। के साथ मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये गाड़ी एवरेज दे रही है सिटी में, आपको हाईवे पे क्या एवरेज मिल रही है इस गाड़ी से? एवरेज की मैं बात करूँ XUV की तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, क्योंकि सिटी के अंदर अराउंड 10 to 13 तब जब आप कॉन्स्टेंट स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, एक्सीलरेशन ज़्यादा नहीं कर रहे हो। और हाईवे की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम मुझे इस कार ने 16.5 का एवरेज दिया है। 16.5 का एवरेज हाईवे पे एक 7 सीटर 2.2 लीटर, बहुत अच्छी बात है। वो बिल्कुल भी बुरा एवरेज नहीं है ये। जैसे कि लोग कहते हैं कि महिंद्रा XUV 500 की सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? क्या इसका कितने टाइम टू टाइम आप सर्विस कराते हैं और क्या चार्ज लगता है सर्विस का, विद ऑयल एंड विदाउट ऑयल? प्लीज़ बताइए। सर्विस कॉस्ट की मैं बात करूँ XUV की, तो महिंद्रा की 7 सीटर XUV की सर्विस अराउंड 15,000 आपकी पड़ती है, और वो वर्थ है बिकॉज़ 20,000 किलोमीटर के बाद आप सर्विस करवाते हैं। और उसमें ऐसा सिस्टम है कि एक बार आपका ऑयल चेंज होता है और सारे फिल्टर चेंज होते हैं, और पूरी लेबर आपकी जो भी लगती है वो अराउंड 15,000 आपका लगता है। तो मतलब 15,000 के अंदर इसकी एक बार में जो सर्विस है ऑयल चेंज वाली, ये कंप्लीट हो जाती है, हम ये मान के चलते हैं, जब तक कोई मेजर पार्ट चेंज नहीं होता है। जी बिल्कुल। और आप क्या सर्विस, इसके जो सर्विस सेंटर है उससे सेटिस्फाई हैं? कैसे इसकी सर्विस की गई है, सारी चीज़ें? सर्विस सेंटर इसके बहुत अच्छे हैं। मेरी पर्सनली इसका, जब सुबह मैं गाड़ी लगाता हूँ और शाम तक वो लगे ही रहते हैं इस गाड़ी के ऊपर, और मतलब कोई नॉइस नहीं गाड़ी में, कुछ भी नहीं, और सस्पेंशन इतना प्यारा कि मतलब आप लॉन्ग जर्नी में ज़्यादा कंफर्टेबल जाएंगे। कभी ऐसा हुआ है अपने गाड़ी में सर्विस कराई हो और आपने जो सर्विस से वापस लेकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हो? अब जैसे छोटा मोटी चीज़ें होती है कि गाड़ी के गेट खोले उन्होंने ताकि आवाज़ ना आए, तो हो सकता है कि स्क्रू थोड़ा टाइट ना कसा हो, उस वजह से आवाज़ आ रही हो, तो छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है कभी कभी, बट ऐसा बड़ा कोई ऐसा रोल नहीं आया कभी भी अभी तक 4 साल में। और ये आपकी गाड़ी का कौन सा मॉडल है?
ये X6 वेरिएंट है। उस टाइम पे X8 वो द टॉप मॉडल, और अभी ये जो मॉडल है ये X6 वेरिएंट है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसमें टच स्क्रीन प्लस 2 सेंसर्स थोड़े एक्स्ट्रा थे और कुछ 2 एयरबैग उसमें एक्स्ट्रा थे, बाकी सब सेम है। इस गाड़ी में आपने कुछ एडिशनल आपने चेंजेस करवाए हैं बाहर से, आपने जो खुद लगवाए हो? जी हाँ, मैंने इसमें अलॉयज़ लगवाए थे और सेम साइज़ के जो कंपनी फिटेड अलॉयज़ है सेम वो लगवाए थे। तो उससे कुछ एवरेज में आपको फ़र्क मिला? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अंदर इसका एसी रिस्पांस कैसे है? जो बिल्कुल जैसे राजस्थान है, राजस्थान में गर्मी बहुत हो जाती है, 40 प्लस पारा चला जाता है, तो उसमें कितना जल्दी इसका एसी रिस्पांस करता है जब बिल्कुल धूप में खड़ी होती है? एसी डक्ट इसके अंदर 4 आगे है, 2 बीच में है, 2 पीछे है। अच्छा, 2 पीछे भी हैं, लास्ट रो तक है? इसके अंदर 2 एसी कंप्रेसर है, लास्ट वाले पैनल का एसी कंप्रेसर ही अलग है। अच्छा, जी हाँ। ये आपने नई बात बताई हमें। और रिस्पांस अच्छा है, कितना टाइम लगाता है ठंडा करने के अंदर? अगर अभी हम जयपुर में हैं और अभी हम देखें तो अराउंड 2 मिनट्स में गाड़ी कूल हो जाती है। इसका मतलब एसी रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, 2 मिनट कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है। अब मैं चाहूँगा आप हमें इसका स्पेसिंग दिखाएं, फ्रंट रो, मिडल रो एंड लास्ट रो के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डोर पे हमें लाइट देखने को मिलती है, और इस डोर में कंट्रोल्स, विंडोज़ के पावर विंडो के मिरर अपने आप ऑटोमेटिक खुलने का। फिर इसके बाद हम अंदर आ जाते हैं तो सीट है, यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट है जो इसके अंदर मैनुअल है। इसके अपर मॉडल में ऑटोमेटिक आती है, बट इस मॉडल के अंदर ये जो मैनुअल है सीट हाइट एडजस्ट करने के लिए। प्लस अंदर की हम बात करते हैं, हमें लीवर्स, ब्रेक लीवर, एक्सीलेटर एंड क्लच के अंदर प्रॉपर गैप हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम पर आते हैं, कुछ कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं, लो बीम एंड हाई बीम के, पेट्रोल टैंक का, एंड स्टीयरिंग पे ये क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन बहुत अच्छा, हैवी पे हमारा हेल्प करता है क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन। स्टीयरिंग माउंट्स मिल जाते हैं FM को सेट करने के लिए, वॉल्यूम कम एंड डाउन, कॉल अटेंड करने के लिए। उसके बाद मैं आपको क्लस्टर दिखाना चाहूँगा, एक बार गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका। ऑडियो मीटर एंड RPM मीटर दोनों अलग अलग मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छे लगते हैं, आज की डेट में भी काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। एसी वेंट्स आप देख सकते हैं, जालियों का डिज़ाइन। अंदर हम आते हैं, डैशबोर्ड में आपको इस साइड काफ़ी डिसेंट स्पेस मिल जाता है चीज़ स्टोर करने का। एक स्पेस यहाँ पे, दूसरा इधर आपको मिल जाता है। कूल क्लब बॉक्स का इसके अंदर ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। इसके बाद साइड में हम ये आप देखेंगे, यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिल जाएगा जो काफ़ी डिसेंट है सामान रखने के लिए। हैंडरेस्ट आपको मिल जाएगा, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप अपने गे लेबर के पास यहाँ रख सकते हैं। कभी कभी फोल्डर मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको सामान स्टोरेज के लिए मिल जाता है। सारे दरवाज़ों के अंदर इसमें आपको बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, 1 लीटर बॉटल होल्डर, बड़े आप आराम से इसके सब दरवाज़ों में रख सकते हैं। इवन बैक रो, लास्ट रो तक भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, रखने का ऑप्शन मिलता है। सो अब हम आ चुके हैं सेकंड रो में। यहाँ से मेरे फ्रेंड आपको बताएंगे, सिमरजीत सिंह, वापस से एक बार आपके साथ। सो जैसे आप देख रहे हैं मिडल रो में बैठे हैं आप, यहाँ पे लेग स्पेसिंग आप देख सकते हैं। ये पीछे की सीट पूरी मैंने पीछे करी है, स्टिल यहाँ पे आपको सफिशिएंट लेग स्पेस सेकंड रो में मिल जाता है, सफिशिएंट, जिसमें आपको एक कंप्लीट थाई सपोर्ट मैं चाहूँगा सिमर आपको बताएं। थाई सपोर्ट आपको, अगर आप पैर पीछे करते हैं तो थाई सपोर्ट कैसा है, देखिए 90 डिग्री एंगल में भी थाई सपोर्ट सफिशिएंट मिलता है। वहीं हम सेकंड रो में हेड रो की बात करें, मेरे फ्रेंड ने टर्बन पहनी है, स्टिल हेड रूम काफ़ी है। कोई भी बम्प अगर आता है, बड़े बम्प से भी गुजरती है, तो सिर छत से टकराने के बहुत कम चांसेस हैं, या फिर अगर कोई भी पीछे का पैसेंजर सोया हो तो भी उसके सिर सेफ़ है, छत से टकराने के चांसेस बहुत कम है। और देखा जाए पीछे की रो में 3 अडल्ट्स बहुत आराम से आ सकते हैं, वहाँ बैठे हैं, बहुत फैल के बैठे हैं। अब आराम से 2 हेल्दी एडल्ट्स हम कह सकते हैं, बड़े आराम से आ सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ उसकी थर्ड रो में और वहाँ पे दिखाऊँ। साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इनके अंदर आपको स्पीकर्स मिलते हैं और AC वेंट्स मिलते हैं। दोनों कॉर्नर्स पे आपको स्पीकर्स मिलेंगे, स्पीकर्स हैं, एंड आपको AC वेंट्स मिलते हैं। जैसे हम देख रहे हैं अब हम पहुँच चुके हैं थर्ड रो में। इसका आने का रास्ता बिल्कुल सिंपल जो नॉर्मल 3 सीटर कार्स में आता है। बीच की रो फोल्ड होके, डबल फोल्ड हो के हम आगे कर देते हैं। यहाँ से कोई भी बंदा स्टेप इन करके बड़े आराम से पीछे आ सकता है। तो पीछे 2 अडल्ट्स आराम से बैठ सकते हैं। आप देखें मेरे फ्रेंड, पीछे भी हेडरूम में काफ़ी मिल रहा है, आराम से बैठे हैं। यहाँ पे 1 अडल्ट बहुत आराम से आ सकता है। आपको यहाँ पे भी कप होल्डर्स मिलेंगे, स्पीकर्स मिलेंगे, और AC वेंट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। साथ ही आपको ये दोनों साइड आपको सेम मिलता है, कप्स मिलेंगे, AC वेंट्स मिलेंगे, और
यहाँ पे आप देखा जाए थोड़ा सा पीछे की सीट की हाइट थोड़ी सी लो रखी गई है, बिकॉज जनरली यहाँ पे बच्चों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, पर बड़ी भी एक बड़ा आराम से यहाँ पे बैठ सकता है। अब हम आ चुके हैं XUV 500 के पीछे बूट स्पेस में। सो जैसे हम देख सकते हैं अभी थर्ड रो की सीट्स फोल्डेड नहीं है, सीधी हैं। तो मैं चाहूँगा मेरे फ्रेंड सिमरनजीत बताएं हमें कि विद ये जो सीटें खड़ी होती हैं उसके साथ इसमें पीछे कितना सामान आ सकता है। तो स्पेस की हम इसमें बात करें तो मीडियम साइज़ के 2 सूटकेस आप यहाँ पे रख सकते हैं। आपको बैक साइड क्लियरेंस भी चाहिए होता है देखने के लिए, तो आपका जो बैक ग्लास है वो भी कवर नहीं होना चाहिए, तो आप 2 मीडियम साइज सूटकेस आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। अगर हम बात करें सीन सीट्स को फोल्ड करने के बाद, तो आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें स्पेस बन जाता है। मैं आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ, ये देखिए अराउंड काफ़ी आपका बूट स्पेस में बन जाता है अगर आप 5 सीटर ही आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो। नॉकिंग साउंड गाड़ी के अंदर बहुत कम है, गियर चेंजिंग स्मूथ है, 6 गियर ड्राइव है ये, एक बैक गियर में है। एसी की अगर हम बात करते हैं, एसी फैन स्पीड तो इसकी नॉइस कैबिन के अंदर नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप म्यूज़िक चलाते हैं, म्यूज़िक चलाने के बाद ये आराम से अवॉइड हो सकती है जो भी हल्के फुल्के नॉइज़ इसके अंदर आती है। बाकी ब्रेक रिस्पॉन्स इसका, इमरजेंसी ब्रेकिंग और ABS, EBD, कॉर्नर कंट्रोलिंग सब इस गाड़ी में हमें मिलता है, और तीनों ही चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके अंदर काम करती है। आप देखेंगे अगर मैं इसके अंदर उठाता हूँ गाड़ी का 2.2 लीटर का जो पावर है वो हमें गियर चेंज करते हुए, गियर डाउन करते हुए जो हम एक्सीलेटर देते हैं वो फील ज़रूर होता है। बहुत बेहतरीन तरीके से 138 हॉर्स पावर इसका समथिंग आता है, बहुत ही शानदार तरीके से इस गाड़ी के अंदर कंपनी ने कोट किया है। महिंद्रा 500 का यूज़र रिव्यू पिछले 4 साल का। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत मोटिवेशन मिलता है, और चैनल पे बने रहिए। हम आपको ऐसी नई नई वीडियो ताकि दिखाते रहेंगे जिसमें गाड़ियों का कंपैरिजन, ट्रू वैल्यू और न्यू कार्स का लॉन्च सीधा आप तक आएगा। थैंक यू।